नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर में क्या चुनाव नजदीक आने वाले हैं? क्योंकि जिस हिसाब से नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं, वो ये इशारा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और इन चुनावों पर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी शुरू हो गई है, सुगबुगाहट भी जो है वो तेज हो गई है। खासकर तब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बकायदा चिट्ठी लिखी है चीफ सेक्रेटरी को, जहां जहां पर चुनाव जो है वो पेंडिंग है, यानी कि जिन राज्यों में राज्य सरकारों का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है, जहां पर चुनाव जो है वो नजदीक है, उन उन राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को बकायदा चिट्ठी लिखी गई है। और जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई सरकार नहीं है, तो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि ये यूटी है और बाकी इसीलिए हम संबोधित कर रहे थे कि राज्य, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यूटी। तो दूसरा ये कि इन बकायदा इस नोटिस में बकायदा ये मेंशन किया गया है कि झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में नवंबर और जनवरी 2025 में जो है इनका कार्यकाल जो है, तीन राज्यों में जो सरकारों का कार्यकाल है वो संपन्न होने वाला है। और जम्मू कश्मीर में बकायदा ये कहा गया है कि यहां पर भी चुनाव जो है वो होने हैं भविष्य में। लेकिन इस चिट्ठी का अगर देखें तो ये चिट्ठी जो बता रही है कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। पहला स्टेप इसे माना जा सकता है, क्योंकि सभी चीफ सेक्रेटरीज को कहा गया है कि जो ट्रांसफर्स हैं वो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहेगा। जो जो तारीखें जहां पर जैसे जैसे यहाँ पर चुनावों का ऐलान होगा, तारीखों का ऐलान होगा, तो वो सब कुछ कहा गया। और जम्मू कश्मीर की बात करें, ये यूटी है, तो यहाँ पर बकायदा 30 सितंबर का टाइम दिया गया है। तो ये 30 सितंबर जो है वो बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में शायद चुनाव हो जाएं। और सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि यहाँ पर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, तो बकायदा ये जो चुनाव है वो करवा दिए जाएं। लेकिन अब सवाल ये है कि तारीख, जिस तरह से बाकी राज्यों की तारीखों का ऐलान किया गया है, चुनावों का ऐलान नहीं किया गया, वहां पे तारीखों का ऐलान किया कि कब कब इनका कार्यकाल संपन्न हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में नहीं किया गया। इसके क्या मायने? क्या ये चुनाव वाकई समय पर होंगे, या फिर ये कहा जा सकता है कि चलिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 8 सालों से यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, 6 सालों से, माफ कीजिएगा, 6 सालों से यहाँ पर सरकार नहीं है, तो चलिए एक इस तरह का जो बाकी राज्यों में है यहाँ पर भी कर दिया जाए। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि हमारे लोग जो है, जैसे ही चुनावों की बातचीत होती है तो बकायदा एक उम्मीद जग जाती है और विभिन्न राजनीतिक दल भी जो हैं वो अपने अपने बयान देना शुरू हो जाते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी। तो हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कई नामी अखबारों में ये काम कर चुके हैं, इन्हीं से हम समझेंगे, काफी अनुभव है। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नोटिस आया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सभी राज्यों की तारीखें तो बता दी हैं कि यहाँ का कार्यकाल जो है संपन्न होने वाला है, तो कर लीजिए जो जो करना है, जो ट्रांसफर्स है। जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर का कहा गया, किस तरह से क्या कहा जाए, जम्मू में भी इलेक्शन होंगे, जम्मू कश्मीर में? ललित जी, आप बिटवीन द लाइन देखिए, उन्होंने सभी जो तीन बाकी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में, उन्होंने स्पेसिफिकली डेट मेंशन किया कि इस तारीख को उनकी जो असेंबली टर्म है वो खत्म हो रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो उन्होंने कोई अप्रोप्रिएट टाइम नहीं लिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संशय अभी बरकरार है कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या नहीं होंगे। 30 सितंबर की जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, क्या ये जो केंद्र सरकार उस डेडलाइन को पूरा करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इसमें अभी जो ट्रांसफर ऑर्डर वाला जो आप कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निकाला, उसमें कंफ्यूजन है, ये क्लियर नहीं है कि क्या सचमुच 30 सितंबर के पहले चुनाव होंगे या नहीं होंगे, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि संशय बरकरार है, कंफ्यूजन अभी भी है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी कह नहीं सकते अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा। जैसे स्टेटहुड को लेके कहते हैं कि स्टेटहुड को लेके अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड देंगे, लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है, चुनाव का टाइम कौन सा, अभी कह नहीं सकते, कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह सर, ये ट्रांसफर्स के बारे में थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को, ये ट्रांसफर्स का क्या एक वो होता है कि नियम क्या होता है, क्या है?
देखिए, ये जो जब भी इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, अब देश भर में जो 3 स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, वहाँ चुनाव, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा इस समय एक्टिव है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, जहाँ एलजी का रूल है, तो इस यहाँ चुनाव ना भी हो कब हो क्यों हो, लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं तीनों में, वहाँ टेन्योर जब विधानसभा का खत्म होगा तो उनके पहले उनको विधानसभा को मतलब इलेक्शन करवाना है टेन्योर खत्म होने से पहले पहले, इसलिए वो तो कंपलसरी है, वो ऑब्लिगेटरी भी है। तो जम्मू कश्मीर को लेके कंफ्यूजन है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि होगा या नहीं होगा चुनाव, और नोटिफिकेशन कब निकलती है, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन की बात करें तो 30 सितंबर जो है सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है। आज से हम कह सकते हैं कि पूरे 2 महीने रह गए, तो 2 महीने में कम से कम 45 दिन पहले नोटिफिकेशन निकालनी होती है, तो 45 दिन तो 4-5 दिन में पूरे, 15 दिन में पूरे हो जाएंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। मुझे लगता है अभी कंफ्यूजन है, संशय है, कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर की जो डेडलाइन है, मुझे ये लगता है कि कहीं 4 स्टेट के इकट्ठे चुनाव ना अनाउंस हो जाए, ये हो सकता है। सर एक और चीज जो है वो समझने हम चाहेंगे, जिस तरह से बाकियों का कार्यकाल कहा कि यहाँ पे संपन्न हो रहा है कि यहाँ पे असेंबली है, जम्मू कश्मीर के लिए कहा गया है कि ड्यू है असेंबली इलेक्शन, जो चुनाव है वो ड्यू है इन फ्यूचर। तो ये इन फ्यूचर वाला जो एक लाइन लिखी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे तो कोई सरकार तो थी नहीं पिछले 6 सालों से, तो ये जो इन फ्यूचर में लिखा गया है, नियर फ्यूचर या इन फ्यूचर, ये क्या है? मतलब कि क्या कहा जा सकता है कि कब हो सकते हैं ये? साल, अगले साल भी हो सकते हैं क्या? ये भी हो सकता है भाई, फ्यूचर इन फ्यूचर का क्या है? इन फ्यूचर बड़ी वेग सी टर्म है ना, जैसे एप्रोप्रिएट टाइम स्टेटहुड रिस्टोर होगी, एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा वो हम नहीं कह सकते, वो उनको केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को पता होगा। लेकिन जो इन फ्यूचर की बात है, इन फ्यूचर तो बड़ी लंबी टर्म है, कब इन फ्यूचर, कल भी हो सकते हैं, 30 सितंबर के भी हो सकते हैं, दिसंबर को भी हो सकते हैं, शायद 2025 के बाद होंगे, हम कुछ नहीं कह सकते कब चुनाव होंगे। इसलिए बाकी स्टेट के साथ कंपेयर करना जम्मू कश्मीर को, मुझे लगता है ये मतलब अच्छा हम ठीक नहीं है, कि क्योंकि बाकी स्टेट में चुनाव होने ही होना है, वहां पे असेंबली बनती है तो उनका टेन्योर खत्म होने, मतलब ये कहा जा सकता है कि ये लाइन जो इन्होंने लिखी हुई है, आल्सो ड्यू इन नियर फ्यूचर, तो ये जम्मू कश्मीर को कहा जा सकता है कि एक बार फिर से लॉलीपॉप, बरगलाना, या फिर एक जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि हाँ चुनावों में अक्सर हम जुमलों की बात करते हैं। नहीं, सरकार ने कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी जम्मू कश्मीर को लेकर कि कब चुनाव करने जम्मू कश्मीर के, क्या क्या, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब देखिए 5 अगस्त को पूरे 5 साल हो जाएंगे धारा 370 और 35 को टूटे हुए, तो केंद्र सरकार को लगता है कि हमने 5 सालों में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, तो इनिशिएटिव जो हमने लिए हैं कभी रिवर्स ना हो जाए, इसलिए सरकार बड़ी सोच समझ के करे। क्योंकि आप एक चीज और देखिए कि बार बार जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है, खासतौर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बार बार कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार वापस आई तो हमने जो भी 5 अगस्त 2019 के बाद जो फैसले लिए हैं हम उनको रिवर्ट करेंगे, तो इसलिए केंद्र सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई जल्दबाजी की जाए जिससे हमने जितनी इन्वेस्टमेंट की है पिछले 5 सालों में, उस इन्वेस्टमेंट को केंद्र सरकार की इन्वेस्टमेंट पूरी वेस्ट जाए, इसलिए सोच समझ के फैसला होगा जो भी फैसला होगा। तो फिर सोच समझ के फैसला ये भी लिया जा सकता है कि अगर इन्होंने, कह रहे हैं कि जो खबरें आ रही हैं कि इन्होंने एक सर्वे करवाया, इंटरनल सर्वे करवाया, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि 10 से 12 सीटें, और तो फिर तो ये भी समझा सकता है कि हाँ जी, अगर इतना टाइम इन्होंने इन्वेस्ट किया यहाँ पर और इतने जो प्रोजेक्ट्स है वो उन्होंने काम करने, या इन फ्यूचर में अगर वो कर रहा है तो शायद लगे कि हमारी सरकार नहीं बनेगी तो चलिए इन नियर फ्यूचर ही लिख देते हैं, करवाने तो है ही है ना भविष्य में। नहीं, चुनाव करवाने, आप देखिए कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टीज है ना, आप उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप पिछले एक हफ्ते की डेवलपमेंट देखिए, 26 तारीख को तारिगामी एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमने 7 अगस्त को एक अपनी अपोजिशन पार्टी की मीटिंग रखी है, उसमें फारूक अब्दुल्ला शामिल होंगे। उस स्टेटमेंट को आप पढ़िए, उसमें लिखा कि फारूक अब्दुल्ला की कंसेंट से हमने ये मीटिंग रखी है, लेकिन 27 तारीख को वही तारिगामी ये स्टेटमेंट देते हैं कि फारूक अब्दुल्ला अवेलेबल नहीं है। इसलिए कश्मीर सेंट्रिक पार्टी, पता नहीं किस पार्टी का केंद्र के साथ तालमेल चल रहा है, क्योंकि अगर पहली जो मीटिंग जो है अपोजिशन की ये फेल हुई है, तो मुझे लगता है कि कुछ बात है, किसी ना किसी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी जो है शायद केंद्र के साथ बातचीत कर रही है, इसलिए सरकार किसी न किसी को इन्वॉल्व करके, रोप इन करके फिर ही चुनाव की घोषणा करेगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया चुनाव बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक ये जो चिट्ठी आई है चीफ सेक्रेटरी को, वो ये बता रही है कि चुनाव जो है वो नजदीक है, लेकिन तारीख जो है वो नहीं बताई गई है।
30 सितंबर लिखा गया है कि जो भी पहली प्रक्रिया होती है, जो बड़े-बड़े अधिकारियों के जो ट्रांसफर, जो तबादले होते हैं, तो कुल मिलाकर ये है कि अगर तारीख नहीं बताई गई है, तो ये तारीख कब होगी जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बार-बार कहती है कि ये जब सही समय आएगा तो चुनाव हो जाएंगे, स्टेटहुड भी मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि इस चिट्ठी ने जो है एक संशय जो है वो बरकरार रखा हुआ है। अभी तक वो साफ नहीं हो पाया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे। ड्यू हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन मौका कब मिलेगा जम्मू कश्मीर की आवाम को वोट डालने का और अपनी सरकार चुनने का। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।